पाकिस्तान में होता है ये प्रोसीजर? नया प्रोसीजर नहीं है। हार्ट अटैक जो है वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग है। खुद इंडिया के अंदर पिछले 30-40 साल के अंदर 1000 के करीब ट्रांसप्लांट हुए हैं टोटल। एक बंदे को एक शख्स से मोहब्बत थी, लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसे उससे मोहब्बत हो गई जिसको पिछले से मोहब्बत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं दिल के सर्जन। दुनिया भर में जिस मौजू पे हज़ारों गाने लिखे गए हैं वो दिल, और उस दिल के हमारे पास सर्जन मौजूद हैं, कार्डिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अंजम जलाल। प्रोफेसर डॉक्टर अंजम जलाल साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो पिछले दिनों इंडिया के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, इस वक्त सोशल मीडिया पे और दूसरे जो दीगर इदारे हैं उन पर यहाँ ये डिस्कस हो रहा है। ये हार्ट ट्रांसप्लांट क्या स्टोरी है और पाकिस्तानी लड़की को वहाँ जाके हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, ये ख़बर मेरे ख्याल में मेडिकल प्रोफेशन के एतबार से तो बड़ी ख़बर नहीं है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक ज़ाहिर एस्टेब्लिश्ड पुराना प्रोसीजर है। इसकी एक सोशल वैल्यू ज़रूर है, क्योंकि ये एक ऐसे मुल्क में हुआ जहाँ एक नेबर कंट्री से एक पेशेंट जाके सर्जरी करवा के आया, और चूँकि दोनों के बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, तो उसको एक फ्रेंडली जेस्चर तो कहा जा सकता है। उसकी सोशल वैल्यू भी बनती है। डॉक्टर साहब, मेडिकल वैल्यू क्यों नहीं बनती? क्या ये बहुत आम सा ऑपरेशन है? नहीं, मेरे ख्याल में ना इसको इसके पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये एक नया प्रोसीजर नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में होता है ये प्रोसीजर? पाकिस्तान में नहीं होता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको इसके ट्रू पर्सपेक्टिव में देखना बहुत ज़रूरी है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक इलाज का तरीका है फॉर हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर के तरीका इलाज के अंदर और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, जिसमें कुछ और प्रोसीजर्स भी शामिल हैं, जो कि अक्सर कंट्रीज़ में हो रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। एक ख़ास लिमिट के बाद जो सबसे रिलायबल तरीका बचता है वो ट्रांसप्लांट है, जिसको कि शुरू से ही उसमें एक ग्लैमर का एलिमेंट ज़रूर है, क्योंकि दायरे एक आदमी का आप दिल निकाल देते हैं, उसकी जगह एक और आदमी का लगा दें, तो ये बड़ी एक ग्लैमरस खबर ज़रूर है। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर ओवरऑल देखें टोटल पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स की वेलफेयर में, तो बहुत लो, बहुत छोटा सेगमेंट बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल, जी जी, पाकिस्तान में कोई 2.8 मिलियन लोग हैं हार्ट फेलियर के, तकरीबन 28 लाख के करीब। 28 लाख हैं। उनमें से एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स निकल आएंगे जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी, जो कि पूरी कोशिश के बावजूद भी शायद हम प्रोवाइड ना कर सकें। जिन मुल्कों में ट्रांसप्लांट के बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम थे, वहाँ पे भी टोटल नंबर बहुत छोटे हैं कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु नीड इट। खुद इंडिया के अंदर पिछले 30-40 साल के अंदर 1000 के करीब ट्रांसप्लांट हुए हैं टोटल। तो जब एक 25 करोड़ की आबादी का बंदा जो है, मुल्क जो है, उसके अंदर 2.8 मिलियन हार्ट फेलियर के पेशेंट है, तो जिस मुल्क की टोटल आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा है, तो क्या उन्होंने अपने सारे लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी दे दी है? डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि ये एग्जैक्ट केस था क्या? हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? पूरा दिल एक बंदे का निकाल के दूसरे बंदे में लगा दिया जाता है, या उसका कोई सेगमेंट ट्रांसप्लांट होता है? देखिए, पूरे का पूरा हार्ट चेंज हो जाता है। अच्छा। एक आदमी का हार्ट निकाल के आप दूसरे का लगाएं तो उसको हम ट्रांसप्लांट कहेंगे। और जिससे निकाला जाता है वो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पेशेंट क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया हो, लेकिन उसका दिल काम कर रहा हो। ठीक है, यानी किसी ऐसे मुर्दा शख्स से निकाला जाता है जिसका दिल काम कर रहा हो। जिसका दिल काम कर रहा हो। अब ये वो बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम्स आगे नहीं बढ़ते। लेकिन कोई नया काम करने के लिए आपको 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। क्या उसकी ज़रूरत है? नंबर 2, क्या उसकी सलाहियत है हमारे यहाँ करने की? और नंबर 3, क्या उसे करना चाहिए? ज़रूरत के बारे में तो बेशतर लोग कहेंगे कि जी हाँ ज़रूरत है, जब बहुत सारे तादाद में लोग हर में कहने को तो कोई एक शख्स को भी अगर ज़रूरत है तो लोग कहते हैं कि ज़रूरत तो है। क्या वो हम कर सकते हैं? तो मैं अपने समेत अपने बहुत सारे दर्जनों कोलीग्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनके बारे में पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि दे कैन डू इट। अच्छा, यानी पाकिस्तानी कार्डिक सर्जन्स दे कैन ईजिली डू इट। ईजिली कर सकते हैं। तो फिर क्या रुकावट है डॉक्टर साहब? आखिरी सवाल में, शुड वी डू इट? क्या इसको करना चाहिए? अब जब वो करना चाहिए, एक अखलाकी मॉरल सवाल है। अखलाकी सवाल की डायमेंशंस बहुत सारी होती हैं।
क्या हम मिलियंस ऑफ पीपल में से जब डोनर्स बहुत कम होंगे, चंद दर्जन डोनर्स और चंद मिलियन लोग इंतज़ार में, तो हम किस तरीके से उसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने इंसाफ किया कि जिसको लगाया वो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग था? एक बात। दूसरा, क्या हमारी सोसाइटी में एनलाइटनमेंट का वो लेवल है कि वो ब्रेन डेथ को डेथ एक्सेप्ट कर ले? बिल्कुल ठीक है, यानी आप कहते हैं कि पेशेंट अभी सिर्फ दिमागी तौर पे उसकी डेथ हुई है और उसका हार्ट अभी चल रहा होगा। उसका हार्ट चल रहा है, क्या उसके रिलेटिव्स इस बात को ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेंगे कि इसका दिल निकालने की इजाज़त दे दें, जबकि उनके दिमाग में अभी भी इस तरह के सवालात होंगे कि हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये पेशेंट जाग जाए, ये कोमा से बाहर आ जाए? डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात यहाँ रोक रहा हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेथ जो है वो ब्रेन की हो चुकी है और दिल भी है, हमारे आम सुनने वाले जो नाज़रीन हैं, वो ऐसा भी क्या होता है कि बंदा पार्ट्स में डेड होता है एकदम सारा? हम तो यही समझते हैं कि जी मौत हो गई एक बंदे की तो वो डेड है बस। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया है पार्ट्स में डेथ का, इसको हम ऑर्गन फेलियर इसी को कहते हैं कि एक आदमी का दिल जो है वो जवाब दे गया है लेकिन उसके बाकी ऑर्गन अभी काम कर रहे थे, तो आपने अगर उसको इमीडिएटली बिफोर द अदर ऑर्गन्स डाई दिल निकाल के उसको आर्टिफिशियल हार्ट या ऐसी मशीन से कनेक्ट कर दिया कि उसकी सर्कुलेशन चलती रहे, और फिर अगर उस दौरान उसको हार्ट कहीं से मिल जाए तो आप लगा दें तो चांसेस हैं कि वो दोबारा ज़िंदा हो जाए। अच्छा, अगर एक आदमी के किडनी काम करना छोड़ गए, आप उसको डायलिसिस की मशीन पे डाल देते हैं, उसकी किडनी डेड है, वो तो जाहिर है चल जाता है उसका, तो उसके बाद किडनी जब आपको मिल जाए आप उसे ट्रांसप्लांट कर दें तो वो नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो डेड हो जाए तो वो वापस नहीं आता, और अभी तक ब्रेन का ट्रांसप्लांट भी कोई नहीं है। तो अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट किसी भी मरीज़ के बारे में ये तय कर लें कि ये ब्रेन डेड है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स वेरी 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 अनलाइकली, कोई मौजज़ा हो तो और बात है, कि वो दोबारा से ज़िंदा हालत में ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनको पूरा डेवलप वर्ल्ड जो है, जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं और जहाँ लॉज जो हैं वो इतने रोबस्ट हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि वो प्रोटेक्शन दे सकें लोगों के राइट्स की। यानी डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारे डॉक्टर्स तो करने के लिए इसके बिल्कुल मुकम्मल ट्रेंड हैं और ईज़िली आपने कहा वो कर सकते हैं, लेकिन हमारी माशरा और हमारी जो सिस्टम में मौजूद फ्लॉज हैं उसकी वजह से ये नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक मैं आपसे लाइटर नोट पे सवाल पूछूंगा। कहा जाता है कि जी दिल जो है वो सारे ख्यालात उसके अंदर हैं, सारी मोहब्बतें उसके अंदर है, तो जब ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है तो क्या सारी मोहब्बतें भी उस बंदे की दूसरे में शिफ्ट हो जाती हैं? ये क्या होता है फिर? जैसे मैंने बताया ना, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनके ट्रांसप्लांट हुए बहुत कम है, तो इसके बारे में हतमी राय तो कायम नहीं की जा सकती। लोगों ने एनेक्डोटल छोटी छोटी स्टोरीज ज़रूर शेयर की हैं, आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगी, कि एक आदमी का जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ या मेमोरीज़ के वो सेगमेंट्स आगे जो कि उससे ताल्लुक़ नहीं रखते थे बल्कि उससे थे जो जिसका दिल लगाया गया, या उसके अंदर कुछ पर्सनैलिटी में ऐसी चेंजेस आ गई, लेकिन इसको यानी अगर हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्टोरीज, यानी आप कह रहे हैं कि एक बंदे को एक शख्स से मोहब्बत थी लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसे उससे मोहब्बत हो गई जिसको पिछले से मोहब्बत थी। वो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा कई दफ़ा जिन्होंने लगाया उनमें से किसी से होने का इम्कान ज़्यादा होता है उस टीम में से। हाँ, ज़ाहिर है जिसने इतना बड़ा मुआवजा किया होता है। इस तरह के वाक़यात जो है ना वो हमें दीज आर गुड टू हैव अ लाफ एंड मतलब एंजॉय करने के लिए, लेकिन अभी साइंटिफिक इसकी कोई एविडेंस नहीं है।